हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आगाज हो चुका है एक बार फिर रण का। और जीतेगा वही जो लड़ेगा अंत तक। और कोई भी ऋतु हो फिर चाहे मुश्किल ही टिक पाती है बसंत तक। और फिर आपके सामने में लेके आया हूँ आज एक बार फिर से कंप्यूटर का जो विकास है उससे संबंधित रिलेटेड एक प्रकरण और टॉपिक जो आपके सामने में लेके आया हूँ एक बार फिर से। एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है जिसमें हमने कंप्यूटर का जो परिचय है वो देखा था, इंट्रोडक्शन। और कंप्यूटर क्या है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो भी मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। और इसी के साथ में मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कंप्यूटर की कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। और इसके बाद में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात कर ली थी, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर किसकी चर्चा करने वाले हैं? कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर के विकास के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जो कंप्यूटर है इसका विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले कंप्यूटर है वो किस प्रकार से काम करता था और किस प्रकार से काम करते हुए आज ये जो इतनी तेज गति से आप देख रहे हो इसमें परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। और इसी के साथ में हम कंप्यूटर का जो इतिहास है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप देखोगे कि कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया है या कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी रूप में छुआ है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आज का जो युग है वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो है इसी का युग है। और इसी का जो है नेटवर्क बहुत बड़ा अंतर्जाल आप फैला हुआ देख रहे हो और विकास भी इसका बहुत तेज गति से आप देख रहे हो। तो इसने जो मानव जीवन है इसके प्रत्येक पहलू को किसी न किसी प्रकार से टच किया है, छुआ है और उसमें किसी न किसी प्रकार का योगदान किया है और परिवर्तन लेकर आया है। फिर चाहे वह एजुकेशन हो, साइंटिस्ट हो या फिर आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, सब में ये जो है इसने कहीं ना कहीं परिवर्तन किया है। एक चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव कंप्यूटर का जो युग है इसने किया है। एन लकड़ी के अबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति के माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है दोस्तों। ये शुरुआत जो है इसकी एक अबेकस नामक यंत्र से हुई है। जो कंप्यूटर आज आप देख रहे हो इसकी शुरुआत एक अबेकस यंत्र नामक यंत्र से हुई है जो गणना करने का काम करता था और जो लकड़ी से निर्मित था, जो तार है उसमें पिरोए मोतियों के आधार पर उससे गणना की जाती थी, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। और इसी से बाद में धीरे धीरे इसने परिवर्तित होते होते आज जो 5G का आप कंप्यूटर देखते हो वो इस अबेकस यंत्र से ही शुरू होकर के आज इस स्थिति में पहुंचा है दोस्तों। तो यह लकड़ी के अबेकस से शुरू होकर उच्चतम गति के जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो एकदम बहुत तीव्र गति से काम करने वाले माइक्रो प्रोसेसर है, इस एज में आज पहुंचा है। तो ये अबेकस से शुरू होकर पहुंचा था। इसके बाद में हम अबेकस की ही चर्चा कर लेते हैं एक बार कि ये अबेकस जो है वो होता क्या है, किस प्रकार का यंत्र है। और ये देखिए दोस्तों, आपका अबेकस नामक जो यंत्र आप अबेकस कह रहे थे, यही वो अबेकस यंत्र है जिसमें
जो लकड़ी का बना हुआ है और इसमें तार लगे हुए हैं, उसमें मोती पिरोए हुए हैं और ये इन्हीं से जो है गणना करने का काम किया जाता था और इसी ने आधारशिला है कंप्यूटर की वो रखी है। और कंप्यूटर जो प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। जब कंप्यूटर आज का जो 5G कंप्यूटर है ये ऐसे ही निर्मित नहीं हुआ था, प्राचीन समय में गणना करने के लिए ऐसा यंत्र बनाया गया जो अबेकस नामक यंत्र था, जिसका उपयोग आंकिक गणना किस लिए किया जाता था, आंकिक गणना यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा की जाती थी और इसका आविष्कार कहाँ हुआ है दोस्तों? चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। ऐसे तो चाइना बड़ा बदनाम है अपने कभी वायरस के लिए और अपने जो प्रोडक्ट है उनके लिए, लेकिन इसने कंप्यूटर की जो आधारशिला है ये इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका एक चाइना का भी रहा है। तो ये क्या कहोगे आप कि जो अबेकस यंत्र है इसकी जिसका आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। और ये आपके सामने अबेकस जो यंत्र है इसका चित्र आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। क्या है पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन? ये भी एक प्रकार की क्या थी दोस्तों? गणना करने की मशीन थी। क्या थी? एक गणना करने की मशीन थी जिसका निर्माण सन 1645 में कब हुआ है? 1645 में। कब हुआ? 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया है। किसने किया है? ब्लेज पास्कल। एक फ्रांस के गणितज्ञ हुए हैं ब्लेज पास्कल, जिन्होंने 1645 ईस्वी में इस पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन का आविष्कार किया और ये भी एक गणना करने की मशीन के रूप में ही काम करता था। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो एक दूसरे के जो खांचे बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो लॉक हो जाते थे और इसी आधार पर ये इंटरलॉकिंग के जो सिस्टम है इस पर काम करता था। जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था यह केवल जोड़ या घटाव करने में ही सक्षम था दोस्तों। किसमें? जोड़ और घटाव करने में ही सक्षम था और इसे एडिंग मशीन भी कहा गया है। पास्कलाइन जो कैलकुलेटर है इसको एडिंग मशीन भी कहा गया है, जिसका आविष्कार है वो फ्रांस के एक गणितज्ञ हुए हैं ब्लेज पास्कल, जिन्होंने किया है 1645 ईस्वी में। कब किया था? 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ हुए हैं ब्लेज पास्कल, जिन्होंने इसका आविष्कार किया और इसे प्रथम एडिंग मशीन है वो भी कहा गया। और आप ये पास्कल कैलकुलेटर जो है देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन है ये भी एक कंप्यूटर के जो विकास है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करता है आपका एनालिटिकल इंजन। और ये मैं इधर लिख देता हूं। सन 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकवर्ड किसके द्वारा? जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा सन 1801 ईस्वी में इस जो बुनाई मशीन है ये वीविंग मशीन थी। किस प्रकार की मशीन थी? एक बुनाई या वीविंग मशीन थी और इसका आविष्कार किया गया था 1801 में। 1801 में मैरी जैकवर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैरी जैकवर्ड के द्वारा किया गया था। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया जाता था, जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। और ये क्या काम करता था? बुनाई करने का काम करता था। कौन? एनालिटिकल इंजन। और ये प्रथम वीविंग मशीन जो है वो थी जिसका आविष्कार है वो 1801 में मैरी जैकवर्ड ने किया था। और इसी के साथ में
जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने सन 1820 ईस्वी में, कब, सन 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज ने, किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया और एक एनालिटिकल इंजन बनाया। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया, 1820 ईस्वी में। कब बनाया था, 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एक एनालिटिकल या डिफरेंस इंजन बनाया गया। चार्ल्स बेबेज का कॉन्सेप्ट का उपयोग जो है वो प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और इसी कारण जो है चार्ल्स बेबेज जो है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो जन्मदाता है या कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले 1820 ईस्वी में किसका निर्माण किया था, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। किसका, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हरमन होल्ट और पंच कार्ड। एक ये भी जो आपका कंप्यूटर का जो विकास हुआ है इसका एक चरण है और इसमें इसने भी एक अपनी जो है अहम भूमिका निभाई है या योगदान दिया है। जो सन 1890 के लगभग हरमन होल्ट ने पंच कार्ड का निर्माण किया। किसने किया, हरमन होल्ट ने किया। हरमन होल्ट ने पंच कार्ड का निर्माण किया था और वो किया था 1890 ईस्वी में। कब किया था, 1890 ईस्वी के लगभग होल्ट ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता था। उन्होंने होल्ट 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। किसने, होल्ट ने सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। और पंच कार्ड का जो है इस प्रकार का ये आपका पंच कार्ड होता था। जो आज इसका विस्तृत रूप है या इसका परिवर्तित रूप है वो आपके कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक की संख्या है। 0 से 9 तक की संख्या इसमें दी हुई है। 0 से 9 तक की संख्या। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है। सन 1942 में, कब, सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। कब किया, 1942 में। कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एच आइकन ने, किसने किया, एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया और यह कंप्यूटर मार्क फर्स्ट आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर जो है इसका निर्माण हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में। कब हुआ, 1946 में हुआ था। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्योंकि हमने अबेकस जो है उसके बारे में पढ़ा कि वो लकड़ी का एक यंत्र था, लेकिन यहाँ क्या है, एक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तथा इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मछली ने किया था। किसका, ENIAC का निर्माण। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एडसेक किया, एडजेक स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार
परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। कौन से विश्वविद्यालय में विकसित हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित हुआ एडजेक जो है, और जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश इंस्ट्रक्शन के अनुसार सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम को स्टोर्ड करने में सक्षम था और कंप्यूटर के पहले प्रोग्राम के समतुल्य था। और प्रोग्राम क्या करता है? कंप्यूटर को निर्देश देता है, और ये एक इस प्रकार का क्या था? सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था, और जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसी के समतुल्य ये काम करता था। कौन करता था? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। और इसके बाद में हम चर्चा करें तो यूनिवेक या यूनिवेक फर्स्ट, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसे कहते हैं, यूनिवेक को। सन 1951 की बात है। व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। जो किस लिए? जो ट्रेडिशनल यूज है उसके लिए यूज किया जा रहा था। वो कौन सा? 1951 में यूनिवेक। और ये व्यापारिक उपयोग में लिया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर था यूनिवेक। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, उसके गुण हैं वो समाहित थे। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है उसके गुण समाहित थे। और इस प्रकार से आपके जो कंप्यूटर है इसका विकास हुआ है। और कंप्यूटर के विकास के साथ में इसके बाद में जो है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इस प्रकार से हम 5G तक चर्चा इसकी जो है करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में जो है हमने जो शुरुआत हुई थी, जो कंप्यूटर की आधारशिला है वो किस प्रकार से हुई, और कौन कौन से जो है मशीन है, कौन कौन से डिवाइस हैं, और कौन कौन से ऐसे यंत्र थे जिनके कारण जो है आज के कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, या जो आज इसमें आधुनिक युग में जो परिवर्तन हुआ है वो किस वजह से और किस किस चरणों के माध्यम से हुआ है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे फिर से, इसलिए बने रहे हमारे आपके YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।